आम तौर पर आप अपने घर में जब कोई फंक्शन होता है, पूड़ियाँ तलते हैं तो लोहे की कढ़ाई होती है या एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है या पीतल की कढ़ाई होती है, क्योंकि ऐसा ही होता है। मगर आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उसमें जो कढ़ाई होगी वो कागज़ की कढ़ाई होगी। सुनकर आपको आश्चर्य ज़रूर होगा कि क्या कागज़ की कढ़ाई में पूड़ियाँ तली जा सकती हैं, मगर यही सच है। क्योंकि आप जो आगे वीडियो देखेंगे उसमें जो कढ़ाई होगी वो कागज़ की कढ़ाई होगी। आप ये मत सोचिएगा कि हमने इसको वीडियो एडिट किया गया, क्योंकि हमने पहले उस चीज़ को देख लिया है, पूरी तरीके से तसल्ली बख्श कर लिया है कि कागज़ की कढ़ाई में हमने खुद आग लगा के देखी और आग में जब हमने वो कढ़ाई बनाई तो वो कढ़ाई जल गई। मगर ये लोग जो पीछे बैठे हुए जो कढ़ाई बनाते हुए आपको नज़र आ रहे हो, ये चूल्हा रखा गया है। ये चूल्हा हमारी आंखों के सामने ये कढ़ाई बन रही है। उस कढ़ाई के बाद बनने के बाद जब ये बनाएंगे कढ़ाई, तब देखेंगे कि क्या कढ़ाई जल जाती है। क्योंकि जब कढ़ाई हमने बनाई थी वो तो जल के राख हुई। इन्होंने दावा किया था कि हम जब कढ़ाई बनाएंगे तो उसमें पूड़ियाँ बन जाएंगी, कढ़ाई नहीं जलेगी। अब देखना ये होगा कि क्या कढ़ाई जल जाती है या नहीं जल जाती, या पूड़ियाँ उतरेंगी या नहीं उतरेंगी। क्योंकि घरों के अंदर जो कढ़ाई हमने देखी है वो एल्युमिनियम की, लोहे की या पीतल की या और किसी तरीके की कढ़ाइयाँ होती हैं, मगर कागज़ की कढ़ाई में पूड़ी देखना ज़रूर आश्चर्यजनक होगा। ये कढ़ाई देख रहे हैं आप, कागज़ की कढ़ाई बनाई हुई है और इस कढ़ाई के अंदर अभी आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर पूड़ियाँ जो है वो तली जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं तरह के सवाल जो नज़र जरूर आते हैं कि क्या ये कढ़ाई जो है इसके अंदर कोई केमिकल नुमा कोई कागज़ तो इस्तेमाल नहीं किया गया है। और मेरे साथ में लाइटर भी है और ये कागज़ नुमा जो ये कढ़ाई बनाई गई है वो भी है। और साथ साथ में शक के दायरे में हमने जो ये कारनामा दिखाने के लिए खड़े हैं वो अखबार भी लेकर आए हुए हैं। तो अब इस हो सकता है कि इन अखबारों के अंदर कोई केमिकल हो जिसका हमें शक हुआ, जिसके बाद हम इस कढ़ाई को आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या इस कढ़ाई के अंदर कोई कह सकते हैं कि कोई केमिकल वगैरह ना हो। तो ये लाइटर है और ये कढ़ाई जो बनाई हुई है, एक कढ़ाई आपको हम इनके सामने अपने आंखों के सामने बनवाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये कढ़ाई बना कर लाए, हो सकता है इसके अंदर केमिकल हो जिसका कि हम अभी देखना चाहेंगे और जलाना चाहेंगे इसको हम जरा एक बार। सर लाइटर होगा आपके पास या माचिस? इधर आ जाओ थोड़ा। एक मिनट सर, आप पकड़ेंगे जरा इसको एक बार आप, मैं इसको माचिस से जला के देखता हूँ। बैठ के जलाओ ना आराम से। अब देखिए जरा, ये नीचे जरा कैमरा को बोलूँगा दिखाने के लिए, ये जो है किस तरह से जल रहा है। और फिलहाल ये केमिकल नहीं है और शायद मेरे को लगता है कढ़ाई जो है आर पार जरूर हो जाएगी। देखिए बिल्कुल ये आर पार हो चुकी है, क्योंकि कढ़ाई के अंदर किसी तरह केमिकल नहीं था। आप देखिए, और अब दूसरी कढ़ाई बनाई जाएगी, वो हमारे सामने बनाई जाएगी। क्योंकि ये कढ़ाई जो है बनकर इनके घर से आई थी, कुछ टाइम लगता है, लेकिन अभी कढ़ाई बनाएंगे हमारे सामने। फिलहाल आप देख सकते हैं इस कढ़ाई का हाल क्या है, जो आग के अंदर ये हाल हो चुका है। देखिए अब दूसरी कढ़ाई जो है वो आपके सामने बनेगी। धन्यवाद। कढ़ाई जो हमने जलाई थी, जो कागज़ की कढ़ाई जो लेकर आए थे, वो उसके जो डंडियां हैं, ये डंडियां सिर्फ यानी कि अवशेष रह गए हैं, जो इसके साइड के जो पिलर होते हैं। उसके बाद जो ये अब दूसरा अखबार जो लगाया गया है उसके साथ अब नई कढ़ाई बनाई जा रही है, वो भी आपके सामने दिखाएंगे किस तरह से कढ़ाई बनाई जा रही है। थोड़ा सा रोक लो, जब बनाने लास्ट पोर्शन पे आएंगे ना। बस हो गया। तो जो हमने बताया आपको कढ़ाई की बात, कढ़ाई के साथ मैं तेल भी दिखाता हूँ आपको। ये तेल है मसाल का। इस मसाल के तेल में पूड़ियाँ बनेंगी। और ये जो बोतल है वो भी सील्ड बोतल है, पूरी तरीके से सील है। मतलब कोई ये ना कह सके कि जी सील बोतल नहीं है, सील बोतल है पूरी तरीके से। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है इडम टुडे न्यूज़ से अमर शर्मा, उनसे भी जान लेते हैं। अमर जी, कभी खाई आपने कागज़ की कढ़ाई की पूड़ी, कभी खाई है? कागज़ की कढ़ाई की तो मैंने कभी नहीं खाई है पूड़ी। हमेशा मैंने कढ़ाई एल्युमिनियम की ही खाई है। सर ज़्यादातर देखा गया, मैंने भी पहली बार ही सुना है कि कागज़ की कढ़ाई में इन्होंने पूड़ी तलने का जो दावा कर रहे हैं, इसकी सच्चाई भी हम देखेंगे। अभी आप मसाल का तेल दिखा रहे थे, ये मुझे चेक करवा दीजिए कहीं कुछ इसमें मुझे, हालांकि जो मेरा शक है वो सच प्रतीत नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि मसाल का तेल जो है ये पूरी तरह से सील है और कहीं से भी कोई दूसरी बात नहीं लग रही है कि ये मसाल का तेल में कुछ इन्होंने कुछ गड़बड़ झाला किया हो। चेक कर लिया आपने? जब इन्होंने कढ़ाई जो लेकर के आए थे वो देख लिया आपने? जल गई थी, आपने तो लगाया आग लगाई थी, जल गई थी। उसमें आग लगाई थी और हमने ये देखा था कि कहीं कोई
केमिकल वगैरह का तो यूज़ नहीं कर रहे हैं ये, या फिर कुछ और कोई झोल तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है सच्चाई दिखाना, और हम हमेशा सच्चाई को पूरी तरह से ठोक बजाकर ये देख लेते हैं कि वो पूरी तरह सत्य है या नहीं, उसके बाद ही हम दिखा रहे हैं। वो हम पूरी भी आपको दिखाएंगे, इसी वीडियो में दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो पहली पूड़ी आप खुद खाओगे या किसी को खिलाओगे, क्योंकि पंडित जी हो आप? पहले हम चेक करेंगे इस पूरी को कि क्या मतलब कैसा स्वाद है, ये भी हम चेक करेंगे। पंडित होते हुए और एक पत्रकार होते हुए भी हमें इस मामले को जरूर पूरी तरह से गहनता से जांच करने के बाद ही हम सत्य को इसको प्रकाशित करेंगे। तो देखते हैं अब ये पूड़ी बनती है या नहीं बनती, क्योंकि हमने जब कढ़ाई में आग लगाई थी तो कढ़ाई जल गई थी। अब ये जो कढ़ाई बनी है, क्या इसमें आग लगती है या नहीं लगती है? मैंने सोचा कुछ तो सेवा करिए। जो पूरी वाला काम आपने पहली बार कब किया था? मैं बताऊँ आपको, तो 10 साल की उम्र में पहले सीखे हम सांप पकड़ने, ठीक है। 10-15 हज़ार सांप पकड़े हैं जब से मैंने 10 साल की उम्र से। फिर उन्होंने ऋषि मुनियों ने मेरे को बताया, कहते हैं बेटा आप परदेशों में रहते हो, आग रखाते हो, हम तुम्हें ऐसा जादू मंत्र बता देते हैं जो कागज़ में ही पूरी बनाना। तो आप इसको जादू मंत्र मानते हैं? चलो जो भी कुछ मानते हैं आपके सामने ही है। तो उन्होंने फिर ये हमें साइंस विद्या सिखाई, मतलब कागज़ का चमत्कार। अभी आप खुद कह रहे हैं साइंस विद्या है या जादू मंत्र है? पहले तो आप इसको क्लियर कीजिए। आपके सामने है सर, जो भी है आपके सामने ही है। आपकी भाषा में चमत्कार कह रहे हैं इसको? चमत्कार कह लो, पर कोई हम कभी भी किसी भी चीज़ में कोई केमिकल नहीं ना हमारे आदत। ये आप पंचकुला में पहली बार दिखा रहे हैं, पहले भी दिखा चुके पंचकुला में? दुनिया में जितने भी भारत में मोबाइल हैं, चंडीगढ़ ऐसे कर लिखो, सारी मेरी वीडियो आ जाएंगी, पर पंचकुले में हम पहली बार दिखा रहे हैं। चलिए शुरू करिए फिर आप सर। हाँ, ठीक है, चलो शुरू। यही करोगे? बैकग्राउंड सही था। हाँ, मैंने बोला था उधर करने के लिए। चलो कर लो। कहाँ करना है? कर लो यहीं कर लो। नहीं बताओ सर, वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ हो कर लेते हैं, बैकग्राउंड कोई बात नहीं। वहाँ कर लेते हैं। अनिल इससे तेल लगाते रहो, तेल बना के यहाँ रखते रहो, जल्दी जल्दी। अनिल को अब रुको, राहुल अखबार फाड़ फाड़ के लाओ भाई। फिलहाल पूड़ियाँ तलने का जो कारनामा है या चमत्कार कहें, वो यहाँ पर शुरू कर लिया गया है। आप देखिए तो तेल है वो इस कढ़ाई में डाल दिया गया है और आग यानी कि अग्नि का पर जो जलाने का काम कर दिया गया। और गिली गिली छू जो है, ये चक्कू जो है जिसके साथ इन्होंने ये गिली गिली छू किया था, वो यहाँ पर रखा हुआ है और आग जो है वो अब लपटें जो है पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब आप देखिए जो ये कढ़ाई है वो कढ़ाई यहाँ पर रखी गई है और थोड़ा सा कैमरा पर्सन से और आगे आने कहूँगा। देखिए यहाँ पर बुलबुले भी छूटने शुरू हो गए, यानी कि तेल जो है वो गर्म होना शुरू हो चुका है और जो पूड़ियाँ हैं वो बेलनी भी शुरू हो चुकी हैं। अब देखना ये रहेगा कि क्या ये कढ़ाई जो है वो फट तो नहीं जाती, जैसे कि आपको हमने पहले दिखाया था वीडियो के अंदर कि जो कढ़ाई थी वो हमने टेस्ट किया था कि कहीं कढ़ाई के अंदर कोई केमिकल नुमा पदार्थ जो है उसके साथ जुड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से वो कढ़ाई जो है वो फिलहाल आग लग चुकी थी। अब देखिए जो ये कढ़ाई है वो आग लग चुकी है और लेकिन कढ़ाई के ऊपर यानी कि इसके अंदर कोई छेद नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो तेल है वो गर्म होना शुरू हो चुका है। अब इसमें तो जो पूड़ियाँ है वो तली जाएंगी लगातार। देखिए और यहाँ हरिशंकर जी आपने भी कैसे इसको आग ज्वालाया, अपनी गिली गिली छू क्या कुछ किया था आपने? ये सर कुछ साइंस बोला था जो हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया था। तो ये साइंस है, चमत्कार है, जादू है, इसको क्या कहोगे आप? इसको सर आपकी जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, आपके ऊपर है सर जो आप। तो ये कब तक जो है तेल गर्म हो जाएगा, कब तक पूड़ियाँ बन जाएंगी? सर पूड़ियाँ खाने वाली होंगी बढ़िया। अच्छा हाँ चलो पूड़ियाँ खाने को मिलेंगी। फिलहाल जो मिलेंगी आग है वो लग चुकी है और जो ये कढ़ाई है वो गर्म होनी शुरू होती है। जैसे कि आपके घरों में जो कढ़ाई होती है वो गर्म होती है, उसके बाद जब तेल के बुलबुले छूट रहे होते हैं आप देख सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा फिर बता देना चाहता हूँ कि कागज़ नुमा ही कढ़ाई है और एक कागज़ ही है और इस कागज़ के अंदर कढ़ाई के अंदर जो है पूड़ियाँ तलनी शुरू हो चुकी है। देखिए पूड़ी भी इसके अंदर अब रख दी गई है और वो भी कागज़ नुमा जो कढ़ाई है उसके साथ जो पूड़ियाँ जो लगातार अंदर जा रही हैं और जो तेल है वो फिलहाल बाबूजी देखिए तेल यहाँ से निकलने लग गया। तेल लीक हो गया तो तेल लीक हो गया आपका? फट गया है। कोई बात नहीं, चलो वो लकड़ी लग गई ना। तेल जो है बुलबुले देखिए कैसे लग रहे हैं और लगातार जो पूड़ियाँ तलने का काम जो चला जा रहा है। लेकिन साथ साथ कुछ एक शायद हो सकता है लक्कड़ या कुछ लगे जिसकी वजह से साइड से इसके जो है वो तेल का रिसाव जो है शुरू हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच का रास्ते की बात करी जाती है, बीच की बात करी जाती है तो वो तेल जो है वो देखिए पूड़ियाँ भी जो है तलनी शुरू हो चुकी हैं। जो लकड़ी लग गई ना नीचे से। चलो कोई नहीं, रहना तो बन जाएगी पूरी। काफ़ी नहीं था, हाँ लकड़ी लग गई ना, सारा तेल तो फट गया थोड़ा। पेपर ही है ना, ये तो वो दिखाना है अभी।
आप देखिए, इसको चमत्कार कहोगे या इसको साइंस कहोगे या इसको जादू कहोगे, लेकिन जो भी कुछ कहोगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये जरूर देखिए कि जो पूड़ियाँ जो हैं वो तेल के अंदर तलती हुई नज़र आ रही हैं। पूड़ियों का जो साइज़ है वो खाने योग्य होता जा रहा है। और फिलहाल हम सभी मीडिया पर्सन यहाँ बैठकर इस जो चमत्कार है उसको कहीं ना कहीं देखते हुए नज़र आ रहे हैं। पूड़ियाँ जो है वो फिलहाल देखेंगे साइड में लगकर जो है उसके कहीं ना कहीं चोट लगने से कढ़ाई के अंदर छेद हो गया, लेकिन बावजूद उसके फिलहाल जो कढ़ाई जो है वो अपना काम करती हुई नज़र आ रही है। पूड़ियाँ जो है वो गर्म होती हुई नज़र आ रही हैं और पूड़ियों के अंदर उबाल जो है तेल के अंदर लगातार हो रहा है। अब देखिए, इसको चमत्कार नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। फिलहाल हरिशंकर जी यहाँ पर पूड़ियाँ बना रहे हैं, देखते हैं स्वाद कैसा होगा, उसी चक्कर आपको दिखाएंगे। ये तेल निकल गया ना, ये लकड़ी छिप गई ना। कोई बात नहीं, कोई दूसरी कढ़ाई रख लें, मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये लकड़ी लग गई ना गलती से। कोई बात नहीं, कोई आग लगी आप थोड़ा सा ना इस पे अखबार पे तेल लगा के देखना, फिर अब साथ भाई साहब, अरे यार आप कैसे, यू कैन कंटिन्यू यार, आई एम विद यू। शर्मा जी, अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो कढ़ाई थी जो हमने भी बात कर रहे थे, अभी आप देखा था पहले जब हमने लगाया था, जब हमने कच्चा लगाया था तो उसमें कागज जल गया था, मगर अब ये तो तेल डल गया है और पूड़ियाँ भी तली जा रही है, सामने सामने दिखाई पड़ रहा है। अब क्या कहेंगे? जी हितेश जी, मैं भी काफ़ी देर से देख रहा हूँ, मैं इसी इंतज़ार में बैठा हूँ कि ये कढ़ाई कब जलेगी और ये पूड़ियाँ जो है वो आग कब पकड़ेगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूड़ियों में, कढ़ाई में जो है वो उबाल है और पूड़ियाँ जो है वो पक रही है। हालांकि अब मेरा भी इरादा जो है वो बदल गया है और पूड़ियाँ अब मैं भी थोड़ी देर के बाद इसे चख कर भी देखूँगा, खा कर भी देखूँगा क्या ये खाने लायक है। लेकिन मैं काफ़ी देर तक ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये कढ़ाई कब अपने मतलब आग पकड़ने पर आएगी। यहाँ पर विजय केसरी सनोज भी हैं जो इस आश्चर्यजनक पूड़ी को बनते हुए देख रहे हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। सनोज जी, क्या आप कह सकते हो इस चीज़ के ऊपर, क्या कहोगे आप? इसको चमत्कार कहें या इसको साइंस कहें, क्योंकि जिस तरह से हरिशंकर जी का कहना है कि ये साइंस है और दूसरे शब्दों में कहते हैं कि चमत्कार है। अब उन्होंने गिली गिली छू जो है, जिस तरह लगातार जो चमत्कारी लोग करते हैं या तो जादू करते हैं, दिखाते हैं, तो वो करते हैं ना ऐसे कि गिली गिली छू चाकू घुमा के, और उसके बाद देखिए अब आप सरेआम देख सकते हैं कि जो पूड़ियाँ हैं पूरी नरम होती जा रही हैं, गर्म होती जा रही हैं, तेल का जो उबाल है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं पूड़ियाँ जो है पूरी इस टाइम देखिए आप बिल्कुल पूरी जो है पक कर जो है तैयार हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसे चमत्कार कहा जाएगा और ऐसे ऐसे चमत्कार को कहीं ना कहीं नमस्कार भी है, और साथ साथ ऐसे ऐसे चमत्कार जो है आने वाले जो लोग हैं वो इनकी कला को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करें और कम से कम इस कला को लोग ज़्यादा देखें, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, पहले पूड़ी जलने के पहले, कढ़ाई बनने के पहले आपने भी प्रैक्टिस की थी, देखो हमें तो उसमें उस कढ़ाई में आग लग गई थी, मगर अब आप क्या कहेंगे? नहीं, कढ़ाई में आग नहीं लगी थी। एक्चुअली क्या है, हम पत्रकार हैं और हमारे पास ऐसे कई कमेंट आएंगे कि हाँ आग जो है कि नीचे कोई लोहा लगाया होगा, कोई पपड़ी लगाई हुई। तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो अमर जी हैं वो साथ उन्होंने शक जाहिर किया कि पहले जो आपने ये कढ़ाई जो बना के लेकर आए उसको आप टेस्ट कराइए कि कढ़ाई कहीं ना कहीं कोई केमिकल रुकता तो नहीं है। तो उस कढ़ाई को हमने जलाया था, हमने देखा था उसको माचिस लगा के वो जल गई थी, लेकिन ये कढ़ाई तो आप उठा के देख सकते। और फिलहाल आप देखिए उस दिन का जो इंतजार था, यानी कि उस पल का जो इंतजार था, वो पूड़ी जो है वो बनते हुए देखने का, तो ये पूड़ी जो है फिलहाल बन चुकी है। और दूसरी पूड़ी देखिए अब किस तरह से उबाल हो चुका है पूड़ी के अंदर, देखिए आप, और देखिए ये पूड़ी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं जी क्या कह रहे हो बाबू जी? कढ़ाई में गई थी ना, तो ये था। साथ में बताना चाहूँगा, एक सेकंड, जो ये पूड़ियाँ बन रही हैं उस पूड़ियों के अंदर कहीं ना कहीं जो अखबार के अंदर जो लिखा हुआ शब्द है वो भी छपता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कैमरे में नजर नहीं आ सकता, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि जो अखबार के अंदर लिखे हुए वर्ड हैं वो भी पूड़ी के अंदर छपते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप समझिए कि एक मतलब कितने mm का पेपर होगा, उस पेपर के ऊपर तेल है, यानी तरल पदार्थ है, और कागज तो रोक नहीं सकता, चाहे पानी हो चाहे कोई केमिकल हो, उसके बावजूद नीचे आग और ऊपर जो है ये चमत्कार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चमत्कार को नमस्कार जरूर है सर। तो चमत्कार को नमस्कार, ये कहना है विजय केसरी के संपादक सनोज का, और इडम टुडे न्यूज़ के जो संपादक हैं अमर शर्मा, उन्होंने भी कि इसको चमत्कार ही माना, क्योंकि आम तौर पर ऐसा होता नहीं है कि कागज़ के अंदर पानी भी डाला जाए या तेल डाला जाए या घी डाला जाए और वो रुक जाए, क्योंकि जो सामने आपके है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि प्रत्यक्ष को जो आंखों से हमने देखा है उसको झुठलाया नहीं जा सकता। अब ये दर्शकों का इच्छा है कि इसको पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। फिर भी अगर मैं एक बार हरिशंकर जी से बात करते हैं, हरिशंकर जी एक बात रहेगा, आपका जो फ़ोन नंबर है अगर हम चाहें तो नीचे पट्टी पे चला सकते हैं कि कोई दर्शक अगर आपसे डायरेक्ट बात करना चाहे तो करेगा ना करेगा? बिल्कुल, जब मर्जी बात करो, अगर 12 बजे मेरा लाख सेवा तो मैं तैयार हूँ।
हाँ, हरिशंकर जी ने ये बात दे दी है कि इनका जो फ़ोन नंबर है वो नीचे पट्टी पे चलाया जा रहा है। अगर किसी दर्शक को शक है सुविधा की, जो अगर कोई शक होता है कि ये गलत हो सकता है, तो इनके फ़ोन नंबर पे सीधे फ़ोन करके भी इसका डेमो लिया जा सकता है। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड से, जहाँ पर कि कागज़ की कढ़ाई में पूड़ियाँ तली जा रही थी। हालांकि हमारे लिए भी आश्चर्यजनक था, हमें पहले आंखों विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जो देखा तो वाकई आंखों विश्वास करने लायक हो गया है। इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि इस कला का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके।